नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। हर हाल में शांतिपूर्वक संपन्न करावे रामनवमी, आचार संहिता और चुनाव के नियमों का भी रखे पूर्ण ख्याल। शांति समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा, रामनवमी समिति और शांति समिति सदस्य प्रशासन को करे सहयोग, तभी लोकतंत्र के महापर्व में शांतिपूर्वक रामनवमी मनेगी। एसएसपी ने मोटरसाइकिल पर घूम लिया रामनवमी रूट का जायजा। थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। और राजनीतिक परवान चरम पर, दरभंगा में तो बगावत के आसार कम, लेकिन मधुबनी में महागठबंधन में आ सकता है भूचाल। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने एनआर कटवाया तो राजद के अली अशरफ फातमी के समर्थकों ने कहा वे लड़ेंगे मधुबनी से चुनाव। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। न्यू एरा पब्लिक स्कूल emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariyasaray Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। Sanford, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Sanford में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ड में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेढ़ी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1800102950 कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर, अललपट्टी, नियर रेलवे, गुमती। Our silent features, special attention to small kids, a co-education. From class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost.
Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। और अब समाचार विस्तार। रामनवमी त्योहार है और लोकसभा चुनाव है और ऐसे में जिला प्रशासन के लिए रामनवमी संपन्न कराना एक चैलेंजिंग वर्क है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम ने संयुक्त रूप से पूरे रामनवमी किस तरह से संपन्न हो उसकी समीक्षा की और इसके तहत मोटरसाइकिल से एसएसपी बाबूराम स्वयं रामनवमी वाले रूट पर अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ गुरुवार को निकले और जगह जगह का जायजा लिया। कहां क्या स्थिति है, कहां क्या संभावना है, कहां किस तरह लोग सहयोग करते हैं और ये महापर्व संपन्न होता है, क्या इतिहास रहा है दरभंगा का, ये सब जाना एसएसपी। जिला प्रशासन की टीम जब निकलती है तो गाड़ियों का 4 चक्का वाहनों का काफिला साथ साथ चलता है और लगता है कि प्रशासन की टीम निकली है। लेकिन अगर गुरुवार की बात करें तो एसएसपी बाबूराम ने नए तरीके से जो रामनवमी का रूट है उसका निरीक्षण किया। उनके साथ अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुज कुमार भी मौजूद थे। साथ साथ मौजूद थे कई थाना के प्रभारीगण। लहरियासराय थाना क्षेत्र से एसएसपी बाबूराम पूरे दल बल काफिले के साथ निकले। पहले वे आए 6 नाका से आए कोतवाली ओपी और कोतवाली ओपी के बाद उन्होंने निरीक्षण किया। फिर उन्होंने जाना कि किस तरह से रामनवमी का रूट है और किधर से झांकी निकलती है, कितनी संख्या होती है, कौन सी झांकी किस ओर जाती है। गाड़ियों का काफिला उनके पीछे पीछे चल रहा था। काफिला आगे बढ़ता गया और पहली बार मोटरसाइकिल से एसएसपी को देख कई लोग रुक गए देखने की आखिर यह क्या हो रहा है। वज्र वाहन पीछे चल रहा था, पुलिस के जो 4 चक्का वाहन है वह पीछे और एसएसपी आगे आगे। पूरी टीम एसपी योगेंद्र कुमार भी साथ साथ मौजूद थे। रामनवमी को लेकर बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आज उनकी ब्रीफिंग है और साथ में फ्लैग मार्च है। इसी उपलक्ष्य में सभी पुलिस पदाधिकारी और फोर्स ने अपनी अपनी पोस्ट पे सब लोग तैनात हैं। अभी हम लोग बाइक से एक टीम लेकर जाएंगे और उनकी जगह जगह चेकिंग करेंगे और उनको ब्रीफ करेंगे उनकी ड्यूटी के बारे में। संदेश यही देना चाहते हैं कि जो शांति प्रिय नागरिक हैं वो धूमधाम से त्यौहार मनाएं और पुलिस पूरी तरह तैयार है। हमारे पास भारी मात्रा में बल उपलब्ध है जिसकी प्रतिनियुक्ति का जॉइंट ऑर्डर निकाल दिया गया है और जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।
इसके साथ ही हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर रहे हैं। कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटने की अगर थोड़ी भी सूचना होगी तो तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात रामनवमी त्योहार की ही करते हैं। चुनाव का नामांकन समाप्त हो गया और पूरी जो ध्यान केंद्रित है जिला प्रशासन का उसने 2 दिन से रामनवमी पर कर दिया है। इसके तहत समीक्षा के बाद 2 दिन नामांकन वापसी की तिथि थी और इससे समय निकालकर रामनवमी त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने शांति समिति की बैठक की। रामनवमी समिति के साथ अखाड़ों के अध्यक्ष सचिव के साथ उनसे जाना क्या है समस्या, विधि व्यवस्था की क्या समस्या है, सफाई की क्या समस्या है, चिकित्सा की क्या समस्या है, अन्य क्या समस्या है, ये सब जाना उन्होंने शांति समिति की बैठक। दरभंगा जिला शांति समिति का बड़ा नाम है, कई अधिकारियों से सुन चुका हूं और होली के दौरान इसे जांचा भी परखा भी। खड़े उतरे आप लोग, रामनवमी भी संपन्न कराएं तभी यह लोकतंत्र का महापर्व भी सफल होगा और हर्षोल्लास के साथ पूर्व वर्ष की भांति रामनवमी भी संपन्न होगा। और इसमें रामनवमी समिति एवं मुहर्रम कमेटी एवं आम लोगों का भी पूरा सहयोग रहता है, ऐसा सुना है। यह कर करके दिखाएं, कहा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला शांति समिति की बैठक में। चुनाव के व्यस्ततम समय निकालकर उसमें जिला शांति समिति की 2 घंटे की चली बैठक में उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि किसी भी रूप में त्योहार को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतंत्र के महापर्व में आदर्श आचार संहिता का भी पालन होगा, चुनाव आयोग के निर्देश का भी पालन होगा। और यह तभी संभव है जब जिला शांति समिति के लोग, रामनवमी समिति के लोग पूरा सहयोग करें, तभी लोकतंत्र का महापर्व भी साथ साथ संपन्न होगा। अनुरोध किया गया था कि सभी अखाड़ा समिति के साथ बैठक करके हम लोगों के निर्णय और सुझाव को आप अवगत कराइए और एक सामूहिक निर्णय लेकर के अंतिम निर्णय तक पहुंच करके हमको पुनः अवगत कराएं। तो आप ही लोगों से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि उसके संबंध में, जैसे कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर इस बार मॉडल कोड कॉन्टेक्ट रहने की वजह से मना नहीं रहेगा, तो उसको क्या किया जाए, उसको अर्ली शुरू करके अर्ली खत्म करने की रखा जाए प्रोग्राम। दूसरा है 144 जो लगा हुआ है उसमें हथियार वो सब लेने का भी बिल्कुल मना है। इनफैक्ट आज चीफ सेक्रेटरी सर का मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से सभी डीएम लोगों को भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि 144 जो मॉडल कोड में लागू है उसमें रामनवमी में भी लागू कराना है। इसमें कई सारे शब्द हैं, उसमें एक शब्द बहुत स्पष्ट है कि हथियार का प्रदर्शन नहीं होना है। और तीसरी बात आपका वॉलंटियर्स का सूची और अश्लील और जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले गाना का नहीं बजाने के लिए जो सीडी या पेनड्राइव वो लोग बजाएंगे उसका सैंपल मांग करके एसडीओ को सौंपे जाने का, इस प्रकार के कई निर्देश कोड का उल्लंघन होगा तो हम लोग के स्तर से भी नहीं हो पाएंगे। हम लोग लोकल हैं, हम लोग बट अभी ऑब्जर्वर भी बैठे हुए हैं, पुलिस ऑब्जर्वर भी हैं, जनरल ऑब्जर्वर भी हैं। इलेक्शन कमीशन का जो निर्देश हैं फोटो या वीडियो डाल करके इलेक्शन कमीशन को भेज देगा, हम लोग जवाब देने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सुनिश्चित करा लें कृपया, बात कीजिए, जो समझा नहीं पा रहे हैं फिर बात करके कोशिश कीजिए कि 3 बजे मतलब 3 बजे शुरू वो हो जाएगा तो हमारे आधा समस्या जो है ये हो जाएगा। और 10 बजे के बाद जो लाउड स्पीकर का मामला है वो बिंदु नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग फिर अभी 7 बजे मूर्ति या कुछ संरचना ऐसा नहीं ना कोई आपत्तिजनक या पॉलिटिकल मुद्दे से जुड़े, ये भी देख लेना, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है। पॉलिटिकल और धर्म की चीजें जुड़े रहना भी मॉडल कोड का एक घोर उल्लंघन है। ये बिल्कुल अलग अलग तरीके से दोनों को संचालन करना पड़ेगा। कहीं भी कोई पॉलिटिकली कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व होंगे। परंपरा से हटकर चूंकि आदर्श चुनाव संहिता लगी हुई है, जैसा कि जिलाधिकारी साहब का निर्देश हुआ है, उससे तो पूरा का पूरा रामनवमी
लगता है कि कर्फ्यू की तरह रामनवमी मनाया जाए, लेकिन फिर भी आदर्श आचार संहिता का पालन का ख्याल रखे और जिला रामनवमी समिति, जिला शांति समिति पूर्ण सहयोग करे प्रशासन को, तभी जो ऑब्जर्वर आए हैं वह शिकायत नहीं करें और जिला प्रशासन को भी कोई कठिनाई न हो और पूर्व की भांति पर्व में भी कोई बाधा न हो। यह तभी संपन्न है जब जन सहयोग पूरा मिलेगा, कहा जिला पदाधिकारी ने। साथ ही उन्होंने सख्त लफ्ज में यह भी कहा कि कोई भी अप्रिय घटना और अवांछित लोग अगर ऐसी मंशा रखते हैं विघ्न डालने की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, प्रशासन की पैनी निगाह रहेगी इस पर्व पर और आचार संहिता का पूरा नियम का पालन किया जाएगा। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। बात करते हैं राजनीति की। जी हां, राजनीति का उफान चरम पर है। 12 तारीख को शुक्रवार को तय हो जाएगा कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कितने उम्मीदवार होंगे। मालूम रहे कि 17 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें 9 का नामांकन समीक्षा के दौरान रद्द हो गया। अब 8 उम्मीदवार बचे हैं और इसमें से नाम वापसी की आखिरी तारीख शुक्रवार को 3 बजे तक है और उस समय तक अगर कोई नाम वापस नहीं लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह जाएंगे। बात मधुबनी की करते हैं, जहां 18 तारीख तक नामांकन है और शकील अहमद के जमानत का पर्चा कटाने के बाद वहां महागठबंधन की जो स्थिति है, एकता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद शकील अहमद ने बयान भी दिया कि ऐसी परिस्थिति में वे दोस्ताना फ्रेंडली मैच खेल सकते हैं महागठबंधन के साथ। दूसरी ओर तूफान से पहले की जो खामोशी होती है, अली अशरफ फातमी खामोश है, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि यह खामोशी तूफान आने से पहले का है। संभावना यह भी है कि अली अशरफ फातमी भी अपनी पारी खेलेंगे पूरे जोश खरोश के साथ। संभवतः नामांकन वो मधुबनी सीट से कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो वीआईपी पार्टी को सीट मिली है और उसमें बद्री कुर्बे जो उनके शिष्य वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, शकील अहमद का पर्चा कटाना, अली अशरफ फातमी की खामोशी और उनके समर्थकों की हामी कि वे चुनाव लड़ सकते हैं, महागठबंधन का क्या? दरभंगा संसदीय लोकसभा निर्वाचन में कुल 17 लोगों ने नामजदगी के पर्चे भरे, लेकिन समीक्षा के दौरान 9 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया और मैदान में बचे हैं 8। नामांकन की वापसी की तारीख है 12 और अगर किसी ने नामांकन वापस नहीं लिया तो मैदान में रह जाएंगे ये 8। ईवीएम पर बटन दाबेंगे लोग 29 तारीख को। बात राजनीतिक दल की करें तो यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। गोपाल जी ठाकुर का नामांकन सही है और वो उम्मीदवारी में है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, यहाँ से चुनाव मैदान में है। और अगर बात करें तो बसपा तो हर तरफ से महागठबंधन से अलग है, अलग महागठबंधन है। बसपा के भी एक उम्मीदवार मोहम्मद मुख्तार हैं और अन्य सभी निबंधित पार्टियां हैं, लेकिन वे निर्दलीय के रूप में जाने जाएंगे। इस तरह इन 3 पार्टी को छोड़कर 5 निर्दलीय, कुल 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। और ऐसे में महागठबंधन में अब बागी प्रत्याशी नहीं हो सकता है, क्योंकि नामांकन की तारीख निकल गई है और यहाँ भीतर घात भले हो लेकिन सीधे तौर पर विद्रोह नहीं हो सकता है, न राजग में न महागठबंधन में। लेकिन पड़ोसी जिला जो दरभंगा जिला का भी 2 विधानसभा क्षेत्र है, केवटी और जाले, मधुबनी की बात करें तो वहां नामांकन शुरू हुआ है। वहां अशोक यादव जो भारतीय जनता पार्टी राजग के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन कर दिया है। बद्री पूर्वे का नामांकन है, वे महागठबंधन प्रत्याशी हैं, लेकिन नामांकन से पहले ही शकील अहमद जो कांग्रेस नेता हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनकी ओर से एनआर कट जाने के बाद महागठबंधन में भूचाल आने की संभावना थी। और एक भूचाल तब आया जब अली अशरफ फातमी की खामोशी हुई। यहाँ उनके पोस्टर बैनर लगे थे, लेकिन न फातमी आए न उनके विधायक पुत्र फिराज फातमी आए। और अली अशरफ फातमी ने अब संकेत दे दिया है, एक तरह से उनके समर्थक कह रहे हैं कि 18 तारीख को मधुबनी से वे नामांकन करेंगे और इसके बाद से पूरे राजनीतिक माहौल में महागठबंधन को लेकर भूचाल है कि अब मधुबनी सीट का क्या होगा। कांग्रेस अगर शकील अहमद को मना भी लेती है
तो अली अशरफ फातमी कैसे मानेंगे, यह एक सवाल है। और ऐसे में महागठबंधन जब यहाँ टूटता है, राजद क्या कार्रवाई करता है, कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है, और उसके बाद ही यह निर्णय हो पाएगा कि इसके चलते पूरे बिहार में असर होता है या फिर मिथिलांचल में या फिर मधुबनी सीट पर। बहरहाल 2 माह पहले सब कुछ ठीक ठाक था, एक साथ सबों ने माछ भात खाया, सबों ने नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। लेकिन 2 माह बाद ही परिस्थिति बदली, वक्त बदला, समय बदला, राजनीतिक गर्माहट मौसम की तपिश के साथ बढ़ी, लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ी और अलग अलग दावे वादे, टिकट की दावेदारी ने सब कुछ बिखरा कर रख दिया। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। दरभंगा से जो 3 प्रत्याशी थे उनका एक धनबाद का टिकट कट गया, एक संजय झा मौन हो गए, झंझारपुर में प्रत्याशी को जिताने में लग गए। तो अली अशरफ फातमी जो उस समय संसदीय चुनाव थे, 1 साल से मधुबनी में फील्डिंग कर रहे थे, बागी के रूप में उन्होंने हुंकार भर दी है, लहजे में चेतावनी भी दे डाला है कि राष्ट्रीय जनता दल से, लालू यादव से 3 दशक का जो साथ है वह टूट रहा है, वह राजद के अंग रहे हैं और उन्हें कोई छोड़ेगा तो अंग तो विकलांग होगा ही, विखंडित होगा ही और असर पड़ेगा ही। अब देखना है, अली अशरफ फातमी नहीं मानते हैं तो महागठबंधन की टूट इस मिथिलांचल मधुबनी से होगी, जिसका असर दूर तक दिखाई देगा। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI/ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English Medium Co-Education and Residential School. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of model education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lehariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। हर हाल में शांतिपूर्वक संपन्न करावे रामनवमी, आचार संहिता और चुनाव के नियमों का भी रखे पूर्ण ख्याल। शांति समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा, रामनवमी समिति और शांति समिति सदस्य प्रशासन को करे सहयोग, तभी लोकतंत्र के महापर्व में शांतिपूर्वक रामनवमी मनेगी। एसएसपी ने मोटरसाइकिल पर घूम लिया रामनवमी रूट का जायजा। थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। और राजनीतिक परवान चरम पर, दरभंगा में तो बगावत के आसार कम, लेकिन मधुबनी में महागठबंधन में आ सकता है भूचाल। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने एनआर कटवाया तो राजद के अली अशरफ फातमी के समर्थकों ने कहा वे लड़ेंगे मधुबनी से चुनाव। बात सूर्य उपासना की। जी हाँ, चैती सूर्य उपासना के महापर्व चैती छठ के दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को व्रतियों ने दिया अर्घ। शुक्रवार को उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह 4 दिवसीय महापर्व संपन्न होगा।
सूर्य उपासना के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को व्रतियों ने दिया अर्घ। शुक्रवार को उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व का हो जाएगा समापन। एक नागा से लेकर के सुंदरपुर बापू चौक के बीच में इस रोड में नाव देखो क्योंकि अब कुछ क्षण बाद कुमारी गणेश शोभा यात्रा श्री श्री 108 सार्वजनिक व शांतिपूर्वक पूजा समिति अब हमारे मंदिर प्रांगण से कलश कोमल आप सभी को आगे प्रांगण में पहुंचे स्कूल के पीछे लेकर जाए वही से कलश प्राप्त करें और दिखाते यात्रा में जीवन को सफल सदा हो पाए जल्द से जल्द यात्रा बेलौती के लिए मंदिर प्रांगण से आगे की ओर प्रस्थान करेगी। जो भी कुमारी है यहाँ से मंदिर प्रांगण में पहुंचे सजने की घड़ी जा चुकी है, सजने की घड़ी जा चुकी है, विरोध है यात्रा शामिल होकर जाने की तो याद रखें यहाँ से अपना दूसरी तरफ माता रानी की पुलिस शोभा यात्रा दूसरी तरफ पहुंचे सभी मोहल्ला वासियों से अनुरोध भागी बने और अपने जीवन को सफल कराएं। आने कम है तो आज सबसे ज्यादा किस्मत नहीं जाएगी, किस्मत नहीं की समझ जाएगी। मैया के कहने की जरूरत नहीं, माता रानी सभी भक्ति में। चैती नवरात्रा के षष्ठी में गुरुवार को विभिन्न पूजा समिति की ओर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कुमारी कन्या माथे पर कलश से लेकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए बेलनौती के साथ वापस मंदिर। चैती नवरात्र के षष्ठी पर गुरुवार को विभिन्न पूजा समिति की ओर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कुमारी कन्याएं माथे पर कलश लेकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए बेल न्योती के साथ ही वापस मंदिर पहुंची। सप्तमी शुक्रवार को खुल जाएगा मां दुर्गा का पट, भक्त कर सकेंगे दर्शन। जगा के तेरी आस ये लगाई है, जोत माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, जिनका न कोई उनकी तू ही माँ
रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। रखियो मलाज इन अखियों के तारों की, रखियो मलाज इन अखियों के तारों की, डूबने न पाए नैया हम बेसहारों की, नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वाली, नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। सच्चे दिल से दानू जी ने जब था बुलाया माँ, सच्चे दिल से दानू जी ने जब था बुलाया माँ, कटा हुआ शीश तूने घोड़े का लगाया माँ, भगतों की आन को बचा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा 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 वाली। माँ शेरा वाली के भक्तों की हर बात निराली होती है। माँ के भक्त की बातों की गहराइयों में छिपे हुए ज्ञान के मोतियों को माँ का सच्चा भक्त ही परख सकता है। माता वैष्णो का परम भक्त एक किसान था, कड़ी मेहनत करता था और मस्त रहता था। एक दिन मदनपुरा का राजा घोड़े पे सवार हो उस ओर से निकला। पसीने से तरबतर किसान को देखकर बोला, भाई। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। हर हाल में शांतिपूर्वक संपन्न करावे रामनवमी, आचार संहिता और चुनाव के नियमों का भी रखे पूर्ण ख्याल। शांति समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा, रामनवमी समिति और शांति समिति सदस्य प्रशासन को करे सहयोग, तभी लोकतंत्र के महापर्व में शांतिपूर्वक रामनवमी मनेगी। एसएसपी ने मोटरसाइकिल पर घूम लिया रामनवमी रूट का जायजा। थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। और राजनीतिक परवान चरम पर, दरभंगा में तो बगावत के आसार कम, लेकिन मधुबनी में महागठबंधन में आ सकता है भूचाल। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने एनआर कटवाया तो राजद के अली अशरफ फातमी के समर्थकों ने कहा वे लड़ेंगे मधुबनी से चुनाव। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में राजनीतिक खबरों को समेटे पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।